हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल एक्टिव सर्जी में। दोस्तों आज बात करेंगे हम इजराइल वर्सेस ईरान की, यानी कौन ज़्यादा ताकतवर है। अगर आपस में इनमें युद्ध हो जाता है फाइनली, तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। यहाँ पर हम कुछ फैक्ट्स के आधार पर बात करेंगे, जैसे कि सेना, आर्थिक ताकत, टेक्नोलॉजी, सैन्य उपकरण और राजनीतिक गठबंधन आदि पर फैक्ट्स पर हम जानकारी लेते हुए ये डिसाइड करेंगे कि कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए, पहला हमारा फैक्ट्स है सेना की ताकत यानी मिलिट्री स्ट्रेंथ। दोस्तों अगर मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे पहले हम इसराइल में बात करेंगे। इसराइल में एक्टिव सोल्जर हैं 1,70,000 और ईरान में एक्टिव सोल्जर हैं 5,80,000। इसी प्रकार से रिजर्व सोल्जर इसराइल में है 4,65,000 और ईरान में है 3,50,000 एक्टिव सोल्जर। टोटल मैन पावर की बात करें तो यहाँ पर 6,50,000 और ईरान में 9,30,000 हैं। पैरा मिलिट्री फोर्सेस की बात करें तो यहाँ पर इसराइल में कम है और यहाँ पर ईरान में बहुत अधिक है, जिसको IRGC के नाम से जानते हैं। तो ये यहाँ पर मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात हो गई। अब दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं दोस्तों सैन्य उपकरण की, यानी मिलिट्री इक्विपमेंट्स की। बात करें इसराइल की तो फाइटर जेट्स, अगर बात करें सबसे पहले फाइटर जेट्स के बारे में, तो इसराइल में F-35, F-16, F-15 ये इसराइल के पास है, जबकि ईरान के पास MiG-29 और Su-2 जो कि पुराने टाइप के हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। अगर बात करें मिसाइल सिस्टम की तो इसराइल का मिसाइल सिस्टम आयरन डोम है, वेल नोन एग्जाम्पल है, डेविड फ्लाइंग एरो है। यहाँ पर सहाब और बैलिस्टिक कुछ मिसाइल हैं जो कि ईरान के पास हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी में अत्याधुनिक उपकरण हैं ड्रोन, जो को IAI हरूप के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर ईरान भी ड्रोन टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे नंबर पे तकनीक और साइबर शक्ति, यानी टेक्नोलॉजी एंड साइबर पावर। दोस्तों अगर बात करें साइबर वेलफेयर की, वारफेयर की, तो इसराइल बहुत मजबूत है। यहाँ पर यूनिट 8200 हैं और ईरान अच्छा है लेकिन उतना विकसित नहीं जितना कि ईरान है। डिफेंस एंड R&D की बात करें तो दुनिया के टॉप 5 में इसकी डिफेंस और R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टॉप 5 देशों में आता है। ईरान जो है सीमित है, मतलब वो कहीं नहीं टिकता है। यहाँ पर स्पेस प्रोग्राम्स की बात करें तो यहाँ पर मिलिट्री सैटेलाइट्स इसराइल में हैं और ईरान में बहुत निचले स्तर के स्पेस प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ अगर हम देखें टेक्नोलॉजी और साइबर पावर में तो ईरान जो है बहुत पीछे छूट जाता है, इसराइल जो है आगे निकल जाता है। नंबर 4 पे है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ यानी आर्थिक शक्ति। दोस्तों बात करें GDP की 2024 के आधार पर तो 564 बिलियन डॉलर इसराइल की यहाँ पर GDP है और ईरान की जो है 388 बिलियन डॉलर अप्रोक्स। और प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो $57,000 है, जबकि यहाँ पर ईरान की बात करें तो $4300 है, जो कि बहुत कम है इसराइल के सामने। एक्सपोर्ट जो है हाईटेक आर्म्स का बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सपोर्ट होता है और ईरान जो है केवल तेल पर निर्भर है, जबकि इसराइल जो है हाईटेक और जो आर्म्स जो हैं और टेक्नोलॉजी काफ़ी अपनी मात्रा में बेचता है। प्रतिबंध की बात करें, सैंक्शन की बात करें तो इसराइल में बहुत सीमित सेक्शन है, जबकि ईरान पर अमेरिका और UN के काफ़ी सारे सेक्शन लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये बात हो जाती है। नंबर 5 पे हम बात करें तो है रणनीतिक गठबंधन यानी स्ट्रेटेजिक अलायंस के बारे में। तो दोस्तों इस पहले बात करते हैं इसराइल की। तो प्रमुख सहयोगी जो हैं यहाँ पर अमेरिका, फ्रांस, UK और भारत भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है इसराइल को। तो ये इसके प्रमुख अलायंस हैं। और बात करें ईरान की तो रूस कुछ हद तक और ये कुछ हिजबुल्लाह वगैरह हैं जो कि हैं इससे ईरान से जुड़े हुए हैं। वैश्विक समर्थन की बात करें तो इसराइल को UN का, नाटो देशों का पूर्णतः समर्थन है, जबकि ईरान को सीमित और बहुत कम मात्रा में इसको समर्थन मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ भी देखें तो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक अलायंस में भी कहीं ना कहीं इसराइल ज़्यादा ताकतवर दिखता है। अब नंबर 6 की बात करें युद्ध अनुभव यानी कॉम्बैट एक्सपीरियंस की बात करें
तो देखिए हालिया युद्ध में इज़राइल जो है गाज़ा, सीरिया, लेबनान यहाँ पर आए दिन ये लड़ता युद्ध करता रहता है, तो इसको काफ़ी एक्सपीरियंस है युद्ध का। और अगर ईरान की बात करें तो ईरान जो है सीरिया, इराक में समर्थन और हुती लोगों का मतलब ये यहाँ पर युद्ध चलता है, तो यहाँ पर थोड़ा-सा है। सेना की दक्षता की बात करें तो तेज़, सटीक और तकनीकी यहाँ की बहुत अच्छी है। तो और अगर बात करें ईरान की तो बड़े पैमाने पर लेकिन पारंपरिक तरीके से ही यहाँ पर युद्ध लड़ता है। तो अगर कहीं न कहीं देखें अगर कॉम्बैट एक्सपीरियंस की तो यहाँ पे भी इज़राइल जो है आगे निकल जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कहीं न कहीं इज़राइल जो है मोर पावरफुल देन ईरान। अब फाइनली अगर हम बात करें अंतिम निष्कर्ष की तो दोस्तों इज़राइल तकनीक, एयरफोर्स, साइबर पावर, रणनीतिक गठबंधन में बहुत आगे है और ईरान के पास ज़्यादा सैनिक हैं, क्षेत्रीय प्रभाव है, लेकिन पुरानी तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध इसे कमज़ोर बना देते हैं। तो ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी अगर बात करें हम तो इज़राइल जो है मोर पावरफुल है। युद्ध की स्थिति में अगर बात करें तो इज़राइल की क्षमता अधिक घातक और सटीक मानी जाती है। क्योंकि दूसरा फैक्टर ये होता है कि ईरान जब भी अटैक करता है तो आयरन डोम ज़्यादातर अपनी मिसाइलों को मतलब हवा में ही ख़त्म कर देता है, क्योंकि जो इसके बराबर वाले कंट्री आते हैं जैसे कि लेबनान है जो पड़ोसी है, वहाँ पर यहाँ पर आयरन डोम या साथ में जो अमेरिका के जो अ, मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, वो कहीं न कहीं उसको हवा में गिरा देता है। तो एक तरीके से इज़राइल को प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कुछ फैक्ट्स के थ्रू जाना कि इज़राइल और ईरान में कौन ज़्यादा पावरफुल है किस मामले में, तो सारी बातें हमने यहाँ पर जानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताना। ऐसी वीडियो मैं चैनल पे लाता रहूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना, दूसरे दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना जिससे कि आगे मेरा मोटिवेशन बढ़े। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।